सरगुजा जिले के मैनपाट छुट्टी के दिन एक तरफा कार्रवाई कर बिना गवाहों का बयान लिए केस खारिज कर दिया गया। पीड़ित आवेदक ने तहसीलदार पर पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए सरगुजा कलेक्टर से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल मामला सरगुजा जिले के सीतापुर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजापुर निवासी अवलसाय चक्रधारी का है। अवलसाय के चाचा रुचिया ने अपनी सारी संपत्ति का वसीयतनामा अवलचाय चक्रधारी के नाम कर दिया था। इसी संपत्ति का नामांतरण के लिए आवेदन मैनपाट तहसील पर मोहन भारद्वाज के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बिना आवेदक और वसीयतनामा में दर्ज गवाहों के बयान लिए व सुने बिना 19 नवंबर को गुरु नानक जयंती अवकाश के दिन एक तरफा कार्रवाई करते हुए केस खारिज कर दिया। इसकी जानकारी आवेदक द्वारा नकल निकालने पर हुई, जिसके बाद न्याय की गुहार लिए आवेदक सरगुजा कलेक्टर के पास पहुंचा और कलेक्टर से उचित न्याय करने की गुहार लगाई है। मैं इसलिए शिकायत किया हूं कि जो अपना केस रहा, वसीयतनामा है मेरे चाचा के नाम पे जमीन रहा, वो मेरे को वसीयत करके गया था। ना उनसे मेरे से ना तो ये गवाही लिए, ना मेरे से बयान लिए, ना मेरा साक्ष्य और जो गवाही है वसीयतनामा करते समय रहे उनका भी नहीं लिए, और एक तरफा वो अपना तहसीलदार मैनपाट के यहाँ भारद्वाज मोहन भारद्वाज तो तहसीलदार साहब हैं, उनके न्यायालय में इन्होंने नामांतरण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था। नामांतरण आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात इसमें प्रारंभिक बहस होना था, और प्रारंभिक बहस होने के पश्चात इसमें कोविड-19 के बीच में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन होने के बाद पूरा केस अनडेटेड हो गया। अब अनडेटेड होने के पश्चात क्या हुआ कि अचानक वो केस को निकाले। इसके बाद वो केस निकाले, इसके बाद वो 28/10 को पेशी वो नियत कर दिए। 28/10 को हम लोग उपस्थित नहीं हुए, जानकारी नहीं था, तो 28/10 को वो 2 बार पेशी लिए। एक बार तो खुद पीठासीन अधिकारी लिए और नोटिस के लिए आदेश किए, तो ठीक किए। इसके बाद एक और उसी दिन केस लिए, जिसमें लिख दिए कि पीठासीन अधिकारी दौरे पे हैं, पेशी तिथि बढ़ाई गई। विरोधाभासी ये हुआ। इसके बाद उसका तारीख बढ़ गया 18/11 को, और 18/11 को हमको बिना सूचना दिए, हमको बिना नोटिस दिए, हवल साहब को बिना किसी प्रकार का सूचना दिए, उन्होंने एक तरफा तर्क सुन लिया, और तर्क सुनने के बाद आदेश के लिए लगाया उन्होंने 23/12 को। तो 23/12 को आदेश लगाया, लेकिन उन्होंने 19/11/2021 को गुरु नानक जयंती की छुट्टी थी, उस दिन उन्होंने बिना साक्ष्य, बिना सुनवाई, बिना उपस्थिति का उन्होंने एक तरफा रूप से इनका आवेदन को, वसीयतनामा को खारिज करके आदेश पारित कर दिया। छुट्टी के दिन ऐसा नियम नहीं, छुट्टी के दिन कोई भी आदेश पारित करने का कोई भी प्रावधान अभी तक कोई भी राजस्व न्यायालय या सिविल न्यायालय में या कोई भी न्यायालय में नहीं है। यदि गलती से छुट्टी के साथ ही सीतापुर एसडीएम अनमोल विवेक टोप्पो के पास आवेदन लगाया गया है। एसडीएम ने कहा इस केस का आवेदन आया हुआ है, आगे पूरी वस्तु स्थिति का संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।